शांति। मुरली की कहानियाँ में आज की पेशकश है अंधे और हाथी की कहानी। तो सुनिए आज की कहानी, अंधे और हाथी की कहानी, और साथ साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंधे और हाथी। आज की कहानी में अंधे और हाथी के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। एक गांव था जिसमें अंधों की पाठशाला थी। उसमें जो गुरुजी थे उनके मन में एक दिन संकल्प आया कि क्यों ना मैं कुछ इन्हें हाथी के विषय में बताऊं। तब वो उन्हें हाथी के पास ले गए। तो एक नेत्रहीन विद्यार्थी ने हाथी के कान को छुआ तो उसे लगा कि हाथी सूप के समान है। दूसरे ने हाथी के पेट को छुआ तो उसे लगा कि हाथी दीवार के समान है। तीसरे ने हाथी के पैरों को छुआ तो उसे लगा कि हाथी स्तंभ के समान है। चौथे ने हाथी के सूंड को छुआ तो उसे लगा कि हाथी एक मोटे शाख के समान है। और पांचवें ने हाथी के पूंछ को छुआ तो उसे लगा हाथी एक मोटे रस्से के समान है। फिर सारे एक जगह पे एकत्रित हो गए और सबने अपने अपने विषय में बताया। एक ने बताया कि हाथी सूप के समान है, तो दूसरे ने इसे काटा और बोला कि अरे रुको, हाथी तो दीवार के समान है। तीसरे ने कहा अरे नहीं भाई, हाथी तो स्तंभ के समान है। चौथे ने कहा अरे नहीं नहीं, हाथी एक शाख के समान है। तभी गुरुजी ने सबको चुप कराया और कहा कि तुम सब सही हो। काल्पनिक रूप से ये एक पूरे हाथी को दर्शाता है, लेकिन कोई एक हिस्सा पूरे हाथी की व्याख्या नहीं कर सकता है। अर्थात कि जब हम उन सब को एक साथ जोड़ते हैं तब हाथी पूरा बन सकता है, लेकिन एक एक करके हाथी नहीं हो सकता है। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ ये है, जैसा कि हमने देखा कि सभी ने हाथी के एक एक अंग को स्पर्श किया और उस अनुसार उसकी व्याख्या की। लेकिन गुरुजी ने बताया कि आप सब गलत नहीं हो, लेकिन आप सब एक रूप से सही भी नहीं हो, क्योंकि हम हाथी के एक एक अंग की जो बातें बता रहे हैं वो संपूर्ण हाथी तो है नहीं। हाँ, अगर सबको मिला दिया जाए तो संपूर्ण हाथी है। तो आज हम दुनिया में देखते हैं कि कई जो विभिन्न धर्म हैं वो सब अपने अपने मूल्यों के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से सही है, लेकिन टकराव है फिर भी, क्योंकि अपने आप को ही वो सही मानते हैं कि नहीं, परमात्मा ऐसा ही है। अब आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जब आपके विषय में कोई और पूछता है आपके मित्र से, तो वो आपके विषय में उतना ही उन्हें बता सकता है जितना वो आपके बारे में जानता है। क्योंकि हम घर में जो अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, फिर बाहर में जो मित्रों के साथ रहते हैं, तो सब में हमारे व्यवहार में अंतर तो होता है। तो सब हमारे बारे में उतना ही बताएंगे जितना वो जानते हैं। हम ही अपने बारे में संपूर्ण रूप से दूसरे को बता सकते हैं। तो परमात्मा भी यही बोलते हैं कि मैं ही अपने बारे में संपूर्ण रूप से तुम्हें बता सकता हूँ, जिसके लिए उन्होंने गीता के 4थे अध्याय में कहा है कि मैं एक वृद्ध तन में अवतरित होऊंगा, वो भी प्रकृति को दासी बना करके। और जब वो अवतरित होते हैं तो उन्होंने स्वयं के बारे में बताया कि मैं सदाशिव हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं निराकारी ज्योतिस्वरूप बिंदी रूप हूँ। अगर हम परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान कर लें तो हमें अपने भी सत्य स्वरूप का पहचान हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है जो सभी धर्मों में मान्य है। तो इस हिसाब से हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो जब हम अपने आप को भाई भाई की दृष्टि रखते हैं तो हमारे अंदर धर्मों को लेकर के टकराव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। ओम शांति।